बहुत से लोगों को लगता है कि इस दुनिया का सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है किसी को ना कहना। शायद आप भी मना करने से डरते हैं क्योंकि आप किसी को निराश नहीं करना चाहते हैं। आपके मन में ये अजीब सी चिंता रहती है कि सामने वाला आपके बारे में क्या सोचेगा। अगर आपका जवाब हाँ है तो ये थोड़ा दुख की बात है, क्योंकि इसका मतलब है कि आप भी उन लोगों में शामिल हैं जो हर किसी को खुश करने की फिराक में रहते हैं। और ये आदत नुकसानदायक होती है क्योंकि इसमें आप हर वक्त दूसरों की ज़रूरत के पूरा करने में लगे रहते हैं और खुद को पीछे छोड़ देते हैं। खैर, देर सही लेकिन अब सही। अब वक्त आ चुका है कि आप इस आदत को छोड़ें, लेकिन सिर्फ कह देने से तो ये आदत छूटेगी नहीं। इसके लिए आपको ये समझना होगा कि इसे छोड़ने से आपको क्या फ़ायदे मिलने वाले हैं। इसीलिए ये समरी आपको ये सिखाएगी कि बिना किसी को ठेस पहुँचाए आप ना कैसे कह सकते हैं। सोचिए कितनी कमाल की बात है, किसी को बुरा भी ना लगे और आपने ना भी कह दिया। तो चलिए आज हम इस कला को सीखते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोनू मिश्रा आपके साथ। तो चलिए जानते हैं आज की बुक समरी के बारे में, जिसका नाम है द आर्ट ऑफ सेइंग नो, हाउ टू स्टैंड योर ग्राउंड, रिक्लेम योर टाइम एंड एनर्जी एंड रिफ्यूज टू बी टेकन और ग्रांटेड विदाउट फीलिंग गिल्टी। इस किताब को लिखा है डेमन जारियत ने। और अगर इस समरी की बात करें तो इस कला को सीखने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि अक्सर लोग नहीं यानी कि NO शब्द को बड़े ही गलत नज़रिए से देखते हैं। यह वही शब्द माना जाता है जब लोग तब बोलते हैं जब वो आपको मना करते हैं। जैसे कि आपका बॉस जब आपको छुट्टी देने से मना करता है तो वो साफ साफ आपको ना कह देता है। जब आप किसी चीज़ के लिए एक्साइटेड होते हैं और कोशिश करना चाहते हैं, तब जो आखिरी शब्द आप सुनना चाहते हैं वो होता है नो। ज़्यादातर लोग ऐसा ही महसूस करते हैं, शायद इसी वजह से ना कहना इतना मुश्किल लगता है। इस समरी में आप ये सीखेंगे कि बिना किसी गिल्ट या पछतावे के ना कैसे कहा जाए। आप समझेंगे कि ना कहना एक स्किल है जिसे सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर बार एक दूसरे को हाँ कहने का मतलब होता है खुद को ना कहना। अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लोगों को खुश करने की आदत, द पीपल प्लीजिंग हैबिट। आपके हिसाब से एक अच्छा इंसान कौन होता है? क्या वही एक अच्छा इंसान होता है जो हर वक्त मदद के लिए तैयार रहता है, या फिर अच्छे लोग वही होते हैं जो हमेशा भरोसेमंद हो और दूसरों की ज़रूरतों को सबसे पहले रखें? हाँ, एक अच्छा इंसान ऐसा हो सकता है, लेकिन अक्सर ऐसे अच्छे लोगों के पीछे छुपी हुई सच्चाई होती है। वो लोगों को खुश करने वाले पीपल प्लीजर होते हैं। ऑर्थो डेमेंट खुद भी ऐसी थे। उन्हें दूसरों को खुश देखकर अपनी ही खुशी मिलती थी। कोई भी उनसे मदद मांगता तो वो बिना सोचे हाँ कर देते। वो हमेशा दूसरों के लिए मौजूद रहते ताकि सब खुश रह सकें। लेकिन धीरे धीरे ये आदत उन्हें अंदर से दुखी करने लगी। हर बार डेमन जब किसी को हाँ कह रहे होते थे तो असल में वो खुद को ना कह रहे होते थे, क्योंकि उनके पास खुद के लिए समय ही नहीं बचता था। वो अपने टाइम, एनर्जी और पैसा दूसरों पर खर्च करते जा रहे थे। उदाहरण के लिए कॉलेज के दिनों में उनके पास एक पिकअप ट्रक था। इसी वजह से वो एक तरीके से मूवर बन गए थे। उनके दोस्त हमेशा से उनसे ही उम्मीद करते थे कि वो उनका सामान एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने में उनकी मदद करें, और डेमन हर बार उनके लिए तैयार हो जाते थे। कई बार तो दोस्तों की मदद के लिए उन्हें अपने पूरे दिन का प्लान कैंसिल करना पड़ा। धीरे धीरे वे सबसे ज़्यादा परेशान होने लग गए। तो फिर डेमन ने इस पीपल प्लेजिंग की आदत से बाहर निकलने का रास्ता कैसे ढूंढा? सबसे पहले वे शांत होकर बैठे और खुद से सवाल किया, अगर मैं हमेशा दूसरों की ज़रूरतों को सबसे ऊपर रखूँगा तो मेरी ज़रूरतों का क्या होगा? सच्चाई तो ये है कि आपकी ज़रूरतें पूरा करने की जिम्मेदारी किसी और की नहीं है, आपकी खुद की है। हमेशा दूसरों को पहले रखने से अंदर गुस्सा और पछतावा पैदा होने लगता है। डेमन ऐसी हालत में पहुंच गए थे कि वह उन्हीं लोगों से चिढ़ने लग गए थे जिनसे वो बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। उनकी मेंटल स्टेट बिगड़ने लग गई थी। लेकिन फिर उन्हें ये बात समझ में आ गई, वो दूसरों की मदद अब भी कर सकते थे, लेकिन शर्त ये थी कि सबसे पहले वो खुद को रखें। दूसरों की खुशी चाहना कोई बुरी बात नहीं होती। आप खुद का ख्याल रखते हुए भी दूसरों की मदद में मौजूद रह सकते हैं। बस ज़रूरत है सही बैलेंस की, जिसे आप फ्लाइट वाले एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जब प्लेन में कोई इमरजेंसी होती है और ऑक्सीजन मास्क नीचे गिरते हैं तो अनाउंसमेंट में क्या कहा जाता है? पहले अपना मास्क खुद पहनिए, तब दूसरों की मदद कीजिए। अगर आप पहले किसी और को मास्क लगाने में लग गए तो फिर आपको खुद ही ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। इससे हाइपोक्सिया हो सकता है या फिर शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। इससे पहले खुद को सुरक्षित रखना बहुत ज़रूरी होता है, तभी आप दूसरों की मदद कर सकते हैं। दूसरी बात जो डेमन ने सीखी थी वो थी असर्टिव होना, यानी कि बिना झिझक पूरे कॉन्फिडेंस के साथ और साफ तरीके से अपनी बात कहना। असर्टिव होने का मतलब ये नहीं कि आप रूड बन रहे हैं। इसका मतलब है कि आप अपनी खुशियों और ज़रूरतों को प्रायोरिटी दे रहे हैं, चाहे सामने वाला आपसे एग्री करे या नहीं। मान लीजिए कि आप और आपका दोस्त और राजनीति पर बात कर रहे हैं। आप दोनों की सोच एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, फिर भी आप अपनी राय खुलकर रखते हैं, भले ही सामने वाला आपसे सहमत ना हो। इसका मतलब ये नहीं कि आप उसे अपनी बात मानने के लिए मजबूर कर रहे हैं। आप सिंपल अपनी ही बात कह रहे हैं।
ना कहने के लिए यह असर्टिव होना बहुत ज़रूरी है। तीसरी और सबसे अहम बात, डेमन ने यह समझा कि उनके लिए ना कहना इतना मुश्किल क्यों था। ऊपर से देखने में लगता है कि ना कहना तो बस एक शब्द बोलना है, इसमें क्या ही मुश्किल हो सकती है। लेकिन असली मुश्किल तो ना कहना नहीं थी, असली मुश्किल थी ना कहने के बाद गिल्ट और पछतावा महसूस करना। भले ही ना कहना उनके अपने फ़ायदे के लिए सही क्यों ना हो, फिर भी उन्हें अपने अंदर से बुरा लगता था। यहीं से उन्हें समझ में आया कि असली लड़ाई बाहर नहीं बल्कि अंदर होती है। चलिए अब इसके साथ आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं इनकार करने में हिचकिचाहट क्यों होती है। अब जरूरी है कि आप ये समझें कि आखिर आपको ना कहने में दिक्कत क्यों होती है। ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप वजह जान लेंगे तो आप खुद को दोष देना बंद कर देंगे। याद रखें कि आप इसलिए ना नहीं कह पाते क्योंकि आपको डर लगता है कि बाद में आपको कहीं बुरा लगा तो, या फिर पछतावा होगा। पहली और सबसे बड़ी वजह यह है कि हमें बचपन से यही सिखाया गया है कि किसी को ना कहना मतलब बदतमीजी होती है। आपको लगता है कि शायद ना कहने से सामने वाले की इज्जत उतर जाएगी। आप उनके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर सोचने लगते हैं कि कहीं वो नाराज़ तो नहीं हो गए, कहीं उन्हें बुरा तो नहीं लग गया, और ये सोच आपको अंदर से परेशान करने लगती है। लेकिन आपको ये बात पहले ध्यान रखनी चाहिए कि इनकार करना कोई गलत बात नहीं है। खुद को सबसे पहले रखना भी गलत नहीं है, खासकर तब जब आपके पास पहले ही बहुत सारे काम हो। असल में अगर कोई आपको ये ना कहने से अपनी इंसल्ट समझ लेता है तो इसमें आपकी नहीं उसकी गलती होती है। इसका मतलब ये है कि वो इंसान आपके इनकार को पर्सनली ले रहा है। वह ये समझ ही नहीं पा रहा है कि आपकी भी अपनी प्योरिटी और ज़रूरतें हो सकती हैं। जब तक आप शांति और प्यार से ना कह रहे हैं तब तक आपको बिल्कुल भी गिल्ट होने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी वजह यह है कि कई बार लोगों में सेल्फ स्टीम की कमी होती है। हम सभी के अंदर एक अंदरूनी क्रिटिकर होता है जो बार बार हमें डाउट में डालता रहता है। वो आवाज़ हमें याद दिलाती है कि हम उतने अच्छे नहीं हैं जितना हम खुद को समझते हैं। इसी वजह से आपको लगता है कि आपकी ज़रूरतें दूसरों की ज़रूरतों से एकदम कम इम्पॉर्टेंट है, आपकी वैल्यू दूसरों की वैल्यू से कम है। आप देखते हैं कि वाकई लोग अपने सपनों के पीछे भाग रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और लाइफ में अच्छा कर रहे हैं। तब आपको लगता है कि अगर आप उनकी मदद करेंगे तो शायद आपको भी इम्पोर्टेंस महसूस होगा। इसी सोच की वजह से आप हर बार हाँ कह देते हैं, लेकिन ये सोच बिल्कुल गलत है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने अब तक क्या हासिल किया है और क्या हासिल नहीं किया है, आप फिर भी काबिल हैं। आपको खुद को बेहतर बनाने का पूरा हक है। आपका ये अधिकार है कि आप दूसरों से पहले अपने बारे में सोचें। तीसरी वजह यह है कि आप झगड़े या बहस या टकराव से बचने की कोशिश करते हैं। यही वजह थी कि डेमन भी ना नहीं कह पाते थे। उन्हें किसी का सामना करने से डर लगता था, इसीलिए वह हाँ कर देते थे, जबकि अंदर से वह ना कहना चाहते थे। अगर आपको कोई पसंद ना करे तो आपको बहुत बुरा लगता है। आप चाहते हैं कि हर कोई आपको पसंद करे, लेकिन सच्चाई तो ये है कि यह मुमकिन ही नहीं है। जब आप किसी की रिक्वेस्ट ठुकरा देते हैं और वो इंसान आपसे नाराज़ हो जाता है या निराश हो जाता है तो उसे होने दें। और अगर आप सिर्फ इसलिए हाँ कह देते हैं क्योंकि आप सामने वाले को नाराज़ नहीं करना चाहते हैं तो असल में आप उसकी फीलिंग्स को अपनी फीलिंग्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे होते हैं। इस तरह आप खुद की भावनाओं को इग्नोर कर रहे होते हैं और आगे चलकर यही बात आपको खुद से नाराज़ कर देती है। आदत बदलना कैसे शुरू करें? हमेशा हाँ कहने की आदत छोड़ना आसान नहीं होता, इसलिए डेमन ने इसे धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप में बदला। शुरुआत में उन्होंने उन सिचुएशनों में ना कहना शुरू कर दिया जहां उन्हें किसी बहस या टकराव का डर नहीं था। जैसे जब वे किसी स्टोर में जाते थे और सेल्स पर्सन ने उन्हें कुछ ना कुछ बेचने की कोशिश करी तो डेमन बिना किसी गिल्ट के मना कर देते थे। इसी तरह से धीरे धीरे आप भी अपनी फैमिली, दोस्तों और ऑफिस के लोगों को ना कहना सीख सकते हैं। ना कहना बिल्कुल उस मसल्स की एक्सरसाइज करना है, जितना ज़्यादा आप इसका इस्तेमाल करेंगे ये उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनता चला जाएगा। चलिए अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बिना अफसोस के ना कहने के 10 स्ट्रेटजीज फॉर सेइंग नो विदाउट फीलिंग गिल्टी। पहली स्ट्रेटजी, साफ और सीधे तरीके से ना कहना, यानी कि बात को घुमा फिरा कर नहीं बल्कि सीधे और साफ तरीके से कहना। मान लीजिए कि आप एक ऐसी सिचुएशन में हैं जहां आपके ऊपर पहले से बहुत काम है। आप एक रिपोर्ट को पूरा करना चाहते हैं, अगले दिन एक प्रेजेंटेशन भी देनी है और साथ ही किसी कॉलेज में आपको सीरियस डिस्कशन भी करना है। मतलब आप पहले से ही काफ़ी बिजी और एकदम स्ट्रेस थे। इसी बीच एक और कलीग्स आपके डेस्क पर आता है और पूछता है कि क्या आप उसके काम में थोड़ी मदद कर सकते हैं। आप थोड़ी झिझक सी महसूस करते हैं। आप कहते हैं कि आप बहुत बिजी हैं और आपको नहीं पता कि इस समय मुझे समय मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। असल में ऐसा जवाब आपको नहीं देना चाहिए। घुमाकर जवाब देने या टाल मटोल से सामने वाले को लगता है कि अभी भी कुछ चांसेस हैं। आपकी झिझक उन्हें मौका देती है कि आप पर हाँ कहने का दबाव डालने का। इसकी जगह जब आप इनकार करें तो एकदम क्लियर रहें और सीधे शब्दों में कहें कि आपको अफसोस है लेकिन आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है। अगर ज़रूरत पड़े तो एक सही और सच्ची वजह भी बता दें। हो सके कि सामने वाला आपकी वजह से अग्री ना करे, लेकिन फिर भी आपको डायरेक्ट, ईमानदार और एकदम सम्मान के साथ ना कहना चाहिए।
दूसरी स्ट्रेटेजी, समय मत मांगिए। यह स्ट्रेटेजी पहली वाली स्ट्रेटेजी से जुड़ी हुई है। कई बार आप ना कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाते, तो आप सामने वाले से कह देते हैं कि आपको उसकी रिक्वेस्ट पर सोचने के लिए थोड़ा सा समय चाहिए, जबकि सच्चाई तो ये होती है कि आपका जवाब पहले से ही ना होता है। आप समय इसलिए मांगते हैं कि सामने वाले से बहस या टकराव से बच सकें, लेकिन ना कहने में देर नहीं करनी चाहिए। और इसके पीछे 3 बड़ी वजह हैं। पहली वजह, जब आप समय मांगते हैं तो मदद मांगने वाले की उम्मीद बढ़ जाती है। उसे लगता है कि शायद आप हाँ कह देंगे, और जब आप बाद में इनकार कर देते हैं तो वो चिढ़ सकता है। और इसमें उसकी गलती भी नहीं होती, क्योंकि आपने समय मांगकर उसकी उम्मीदें बांध दी और उसका समय भी बर्बाद कर दिया। और दूसरी वजह है, अगर आप टाल मटोल करते हैं तो सामने वाले को आप पर दबाव डालने का मौका मिल जाता है। धीरे धीरे आप खुद को हाँ कहने के लिए मजबूर महसूस करते हैं। और तीसरी वजह, जिससे आपकी और सामने वाले की दोनों प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। आप बेवजह ना कहने के बारे में सोचते रहते हैं और वह इंसान आपके जवाब का इंतजार करता रहता है। अगर आप तुरंत ही ना कह देते हैं तो वह किसी और से मदद मांग सकता है और दोनों का समय बच जाता है। तीसरी स्ट्रेटेजी, ना की जगह दूसरा शब्द इस्तेमाल करें। ज़्यादातर लोग सेंसिटिव होते हैं। ठुकराए जाने पर कई लोग नेगेटिव रिएक्शन दे देते हैं। ऐसे में आपको बस ना कहने का तरीका बदलना होता है। मान लीजिए कि आपके चाचा आपसे कहते हैं कि उन्हें एयरपोर्ट पर छोड़ दो। नॉर्मली सीधा ना कह देना और वजह बता देना काफ़ी होता है, लेकिन आपके चाचा थोड़े सेंसिटिव हैं और नाराज़ हो सकते हैं। तो आप इस तरह से कह सकते हैं कि आप उन्हें एयरपोर्ट छोड़ना चाहते हैं, लेकिन उस वक्त आपके पास एक बहुत ज़रूरी प्रोजेक्ट है जिसे आपको पूरा करना है। आप ये भी बता सकते हैं कि उस काम की डेडलाइन तय है और अगर वह समय पर पूरा नहीं हुआ तो कई लोगों का भरोसा आपसे उठ सकता है। इस तरीके से इनकार करने से सामने वाले को समझ में आ जाता है कि आपकी पहले से ही कमिटमेंट है और आपके ऊपर ऐसी जिम्मेदारी है जिसे आप छोड़ नहीं सकते। चौथी स्ट्रेटेजी, बहाने बनाना बंद करें। यह स्ट्रेटेजी तीसरी स्ट्रेटेजी के ठीक उल्टा लग सकती है, लेकिन ध्यान रखिए, तीसरी स्ट्रेटेजी सिर्फ कुछ खास लोगों के लिए होती है। कुछ लोगों को बहाने देना उल्टा भी पड़ सकता है। मान लीजिए कि कुछ दोस्त आपसे अपने बच्चों की देखभाल करने के लिए कहते हैं। आप झूठा बहाना बना देते हैं कि आपको ऑफिस में देर तक रुकना पड़ेगा, लेकिन बाद में वही दोस्त आपको किसी पार्टी में देख लेते हैं। तो ऐसे में बहाने बनाना आपको खुद ही गिल्टी महसूस करा सकता है। इससे आप भरोसे के लायक भी नहीं लगते और साथ ही बहाने देने से सामने वाले को आपको कमियां ढूंढने का और मौका मिल जाता है। जैसे बच्चा समझने वाले एग्जाम्पल में आपकी दोस्त कह सकती है कि अगर आज नहीं कर सकते तो कल कर लोगे। इससे बेहतर है कि आप उसे प्यार और सम्मान के साथ डायरेक्ट इनकार कर दें और बहाने बनाने से एकदम मना कर दें। पांचवी स्ट्रेटेजी, अपनी फैसले की जिम्मेदारी खुद लें। जब कोई आपसे कुछ करने के लिए कहता है और आप कहते हैं कि मैं नहीं कर सकता, तो ये एक प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। असल में आपके पास पैसा, समय और एनर्जी होती है, लेकिन आप डिसाइड करते हैं कि आप उनकी मदद नहीं करना चाहते। ये गलत नहीं है, लेकिन मैं नहीं कर सकता ऐसा लगता है जैसे कि आप काबिल ही नहीं है। ये ऐसा भी लगता है कि फैसला आपके हाथों में नहीं है। मानो कोई और चीज़ या कोई और इंसान आपको रोक रहा है। मैं नहीं कर सकता हूँ ये कहने की बजाय मैं नहीं चाहता ये कहना शुरू कर दें। इससे ये साफ साफ हो जाता है कि फैसला आपका ही है। अब ये दिखाते हैं कि आप अपना समय और एनर्जी खुद पर लगाना चाहते हैं, किसी और पर नहीं। छठी स्ट्रेटेजी, सामने वाले से बाद में दोबारा पूछने के लिए कहना। ये टालने वाली स्ट्रेटेजी नहीं है। ये तब काम आती है जब कोई आपसे अर्जेंट मदद मांगता है। मान लीजिए कि आपका कलीग्स जल्दबाजी में ऑफिस खत्म करके आता है और कहता है कि उसे तुरंत किसी ज़रूरी काम में मदद चाहिए आपकी, लेकिन उसी वक्त आप भी अपनी काम में बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से फंसे हुए हैं। तो आप साफ कह सकते हैं कि आप अभी उसकी मदद नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप शाम 4 बजे के बाद उसे मदद चाहिए तो तब आप फ्री हो सकते हैं। बस ये पक्का कर लीजिए कि आपका ऑफर सच्चा हो सकता है कि उसे सच में बाद में भी आपकी मदद की ज़रूरत पड़े। ऐसा कहने से ये लगता है कि आप मदद करना चाहते हैं, लेकिन अपनी प्रायोरिटी भी आप साफ रख रहे हैं। और याद रखिए, अगर वो बाद में भी आपसे फिर पूछे तो आप हाँ कहने के लिए मजबूर नहीं हैं। अब बात करते हैं 7वीं स्ट्रेटेजी की, अपनी अवेलेबिलिटी को लेकर झूठ बोलने से बचें। हम पहले भी इस बात पर चर्चा कर चुके हैं कि झूठ बोलना कभी भी सही स्ट्रेटेजी नहीं होनी चाहिए। झूठ बोलना आसान लगता है, जैसे कि कोई फेक डॉक्टर अपॉइंटमेंट बना लेना, लेकिन लंबे समय में ये झूठ आपको परेशानी खड़ा कर सकता है। अक्सर आप खुद को जस्टिफाई करने लगते हैं। आपको लगता है कि सिर्फ ना कहना काफ़ी नहीं है, इसलिए आपको कोई वजह करनी पड़ती है। मान लीजिए कि आपको हर वक्त दूसरों के लिए गाड़ी चलाना पसंद नहीं है। ऐसे में आप झूठ बोलने का सोचते हैं, लेकिन ऐसा मत करिए। इसकी बजाय शांति और पोलाइटली मना कर दीजिए। आप साफ कह सकते हैं कि आप आराम करने का प्लान कर रहे हैं और आपको हर बार ड्राइवर बनना अच्छा नहीं लगता। ये बात सुनने या कहने में थोड़ी ऑकवर्ड लग सकती है, लेकिन इसमें कुछ भी गलत नहीं है। आप बस अपने दिल की सच्ची बात जो है कह रहे हैं। खुद के लिए खड़े होने पर आपको गिल्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपनी इच्छाओं और ज़रूरतों के बारे में नहीं सोचेंगे
तो फिर आखिरकार कौन सोचेगा। 8वीं स्ट्रेटेजी, एक ऑप्शन देना। मान लीजिए कि आपको अपने दोस्त की मदद करना चाहते हैं, उसे अपना रिसर्च पेपर पूरा करना है, लेकिन उसी समय आपके पास भी बहुत सारा काम पड़ा हुआ है और आप अपनी जिम्मेदारियों को ऐसे छोड़ नहीं सकते। तो ऐसे में आप उन लोगों के बारे में सजेस्ट कर सकते हैं जो उसकी मदद कर सकते हैं। हो सकता है कि आपको कोई और दोस्त हो जो रिसर्च पेपर में ज़्यादा इंटरेस्टिंग या ज़्यादा एक्सपीरियंस हो, और मान लीजिए कि उसी दोस्त ने आपसे पहले भी मदद मांगी थी। उसने आपसे एक चैरिटी ऑर्गेनाइज करने में हेल्प मांगी थी। इस महीने फिर वो आपसे रिसर्च पेपर पर मदद चाहता है। तो आपके पास दोनों कामों में मदद करने के लिए ना तो टाइम है और ना ही एनर्जी। तो आप अपने दोस्त से साफ कह सकते हैं कि वह खुद डिसाइड करे कि उसे किस काम में ज़्यादा मदद चाहिए, क्योंकि आप दोनों में ही मदद नहीं कर सकते। इससे उसको ये समझ में आएगा कि आपकी भी अपनी प्रायोरिटीज़ हैं। ध्यान रखिए, ऑप्शन देना ज़रूरी नहीं होता, ये सिर्फ एक गुडविल जेस्चर होता है, और इसे तभी ऑफर करना जब आप सच में उनकी मदद करना चाहते हैं। 9वीं स्ट्रेटेजी, किसी ज़्यादा या काबिल जानकार इंसान का नाम सुझाना। कभी कभी आप मदद करना चाहते हैं, लेकिन आपको लगता है कि कोई और इंसान ये काम आपसे बेहतर तरीके से कर सकता है। मान लीजिए कि आपका दोस्त आपसे कहता है कि आप उसकी लिखी हुई नोवेल पढ़कर उसे फीडबैक दें। आपको पढ़ना पसंद है और आप अपने दोस्त की मदद भी करना चाहते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस और नॉलेजेबल हैं। तो ऐसे में आप अपने दोस्त को उन लोगों के पास भेज सकते हैं। ये इनकार नहीं कहलाता, आप बस उसे ऐसे इंसान की तरफ गाइड कर रहे हैं जो उनकी मदद ज़्यादा अच्छे से कर सकता है। 10वीं स्ट्रेटेजी, अपनी लिमिटेड बैंडविड्थ के बारे में साफ साफ बता देना। ये वही स्ट्रेटेजी है जिसका इस्तेमाल डेमन सबसे ज़्यादा करते हैं। डेमन के पास रोज़ एक टू डू लिस्ट होती है जो आमतौर पर कई कामों और एक्टिविटी से भरी हुई होती है। उनके कामों में सिर्फ ऑफिस वर्क ही नहीं, बल्कि फैमिली वर्क भी होते हैं और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी निभाना शामिल होता है। एक बार उनके दोस्त ने उनसे पूछा क्या वे किराए का घर ढूंढने में उनकी मदद कर सकते हैं। डेमन को मना करना होगा क्योंकि घर ढूंढने में काफ़ी समय और एनर्जी लगती है। उस दोस्त ने जोर देकर कहा कि इसमें सिर्फ 1 घंटा ही लगेगा। डेमन समझ गए कि वो उन्हें हाँ कहने के लिए दबाव में डाल रहा है। तो डेमन ने अपनी टू डू लिस्ट निकाली और अपने दोस्त को पूरा दिन का शेड्यूल बता दिया, जिसमें मीटिंग्स, अपॉइंटमेंट के टाइम लिखे हुए थे। तब उनके दोस्त को समझ में आया कि डेमन वे वजह ना नहीं कह रहे थे, वे सच में बहुत ज़्यादा बिजी थे। जब आप अपनी लिमिटेड बैंडविड्थ यानी कि समय की कमी के बारे में बताते हैं तो सामने वाला समझ पाता है कि आप सच में बिजी हैं। इससे आप बेकार के दबाव में आने से बच जाते हैं। अब इसके साथ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बोनस स्ट्रेटजीज। पहली बोनस स्ट्रेटजीज, अपने बात पर डटे रहना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपके ना कहने के बाद भी आप पर लगातार दबाव बनाते रहते हैं। वे तब तक कोशिश करते रहते हैं जब तक आप उन्हें साफ साफ और सख्ती से मना नहीं कर देते। कई बार तो उसके बाद भी वे आपको हाँ कहने के लिए मनाने की कोशिश करते हैं। ऐसी स्थिति में आपको लग सकता है कि शायद आपने गलत फैसला ले लिया, लेकिन ये बात याद रखिए कि कुछ लोग ऐसे ही होते हैं। ये उनकी प्रॉब्लम है, आपकी नहीं। अगर कोई आपके ना कहने के बावजूद भी मानने के लिए तैयार नहीं होता है तो शांति से लेकिन रिस्पेक्ट के साथ उसे साफ बता दीजिए कि आप अपने फैसले पर एकदम कायम हैं। इसके साथ साथ आप उससे ये भी पूछ सकते हैं कि क्या उसने किसी और से मदद मांगने की कोशिश की है। हो सकता है कि कोई और ऐसा इंसान हो जो उसकी मदद आपसे ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकता है। दूसरी बोनस स्ट्रेटेजी है हमेशा पोलाइट बने रहें। अगर कोई आपका ना मानने को तैयार ही नहीं है तो ये सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा परेशानी करने वाली हो सकती है, खास तौर पर तब जब मदद मांगने वाला अपनी लिमिट्स पार करने लग जाए। ऐसे में आपका गुस्सा होना भी बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन आपको अपना आपा नहीं खोना है और ना ही हार माननी है। सामने वाला जो भी कर रहा है वह उसके अपने स्वभाव को दिखाता है, उसके लिए आप जिम्मेदार बिल्कुल भी नहीं है। इससे चाहे सामने वाला कैसा भी बिहेव करे, आपको हमेशा प्यार और इज्जत के साथ ही उसे मना करना चाहिए। तीसरी बोनस स्ट्रेटेजी, मौका खोने के डर का सामना करना। जिंदगी में मौके बार बार नहीं आते, चाहे वो ऑफिस में प्रमोशन का मौका हो या फिर दोस्तों के साथ समय बिताने का मौका हो। आपको डर लगता है कि अगर आपने ना कर दिया तो फिर कहीं कोई अच्छा मौका जो है आपके हाथ से ना निकल जाए। इसी डर की वजह से आप हाँ कह देते हैं, भले ही आपके पास ना समय हो, ना ही एनर्जी हो और ना ही कोई पैसा हो। मौका खोने का डर आपको अंदर से परेशान कर देता है। आप बार बार सोचते रहते हैं और खुद से सवाल भी करते हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए कि कोई मौका आपके सामने है। इसका मतलब ये नहीं कि आप उसे एक्सेप्ट ही करना चाहिए। हमेशा ये सोचिए कि हर बार हाँ कहने का रिजल्ट क्या होगा, आपको कितना एक्स्ट्रा काम करना होगा। अगर आप रोज़ अपने दोस्तों के साथ बाहर जाते हैं तो हर बार कितना पैसा खर्च करना होगा। मौका छूटने का डर रहेगा, लेकिन धीरे धीरे आप उससे डील करना सीख जाएंगे। समय के साथ ये आसान होता चला जाएगा। कंक्लूजन, सबसे पहले आपने ये सीखा कि आपको दूसरों को खुश करने की आदत छोड़नी होगी।
हर किसी को हाँ कहना असल में अपनी इच्छाओं और ज़रूरतों को ना करना है। अगर आप लोगों को ना कहना नहीं सीखते तो आप ज़रूरत से ज़्यादा टाइम, एनर्जी और पैसा खर्च करने लगते हैं। दूसरी बात, आपने सीखा कि लोगों को साफ और सीधे तरीके से ना करना बेहतर होता है। इससे उन्हें समझ में आता है कि आपने अपनी खुद को प्रायोरिटी देना चाहते हैं। ये ना तो किसी को नीचा दिखाना है और ना ही किसी की बेइज्जती करना है। इनकार करने की बस एक ही वजह होती है, आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट खुद हैं आप। और तीसरी बात, आपने ये भी समझा कि आपको ना कहने में दिक्कत क्यों होती है। इन वजहों को बहुत जानना जरूरी है, क्योंकि तभी आप समझ पाएंगे कि इनकार करना आपको इतना मुश्किल क्यों लगता है। चौथी बात, आपने कई ऐसी स्ट्रेटेजी सीखी जो आपको बिना गिल्ट कहे ना कहने में मदद करे। हमेशा साफ और एकदम सीधी बात कहें। बहस या टकराव से बचने के लिए झूठ ना बोलें। अगर सामने वाला नाराज़ हो जाए तो भी अपने फैसले पर टिके रहें। अगर आप मदद करना चाहते हैं लेकिन मदद कर नहीं सकते तो सामने वाले को कोई ऑप्शन दें। जो भी करें रिस्पेक्ट के साथ करें। अगर सामने वाला अपना आपा खो दे तो आपको उसके लेवल पर नहीं जाना है। खुद के लिए खड़ा होना आसान नहीं होता और दूसरों को खुश करना आसान लगता है। आप सोचते हैं कि अगर वह खुश हैं तो मैं भी खुश हूँ, लेकिन आप इस तरह पूरी ज़िंदगी नहीं जी सकते। अब समय आ चुका है कि आप खुद को प्रायोरिटी दें और अपने बारे में सोचने से आप सेल्फिश नहीं बन जाते। खुद को दूसरों से पहले खुद को रखें। स्वार्थ नहीं है आप, बस आप उसे इंपॉर्टेंस दे रहे हैं जो आप चाहते हैं।